उत्तर गुजरात के पाटण ज़िले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके किनारे पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आप हैरान हो रहे होंगे। उसके पीछे एक सुंदर और दिल को हिला देने वाली कथा है और यह कथा लिखी गई है लल्लू भाई रबारी द्वारा। मैं आज आपको निधि स्टोरी बॉक्स में पढ़कर सुना रही हूँ। पुराने समय में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहर ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक लेकर आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, बहुत ही वफादार था। वह रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। कोई चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो वह भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा को व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंच गया और उन्हें अपनी सारी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दूंगा, पर उसके बदले तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। व्यापार में सब कुछ गवा दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद के साथ 1 साल में चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते, सेठ के यहाँ पर चोरी हो गई। कुत्ते ने उन चोरों का पीछा किया और दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा सामान छुपा दिया था और ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से भाग गए। कुत्ता यह सब देख रहा था। वह लौट कर आया और भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान का सब सामान लेकर चले गए हैं। सेठ हक्का बक्का रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहाँ पे चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही जब खोदने पर सब सामान निकल आया, सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गए। घर जाकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, जाओ कुत्ते भाई, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास जाओ, अब तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए दौड़ने लगा। इधर लाखा भी व्यापार में खूब रुपया कमा रहा था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से लौट ही रहा था कि सामने उसे दूर से अपने कुत्ते को आते हुए देखा। वह बहुत नाराज़ हुआ और सोचने लगा कि इस कुत्ते ने तो मेरी ज़बान काट ली है, बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा? सेठ के घर से भाग कर आ गया है। उसने आव देखा ना ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी मार दी। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले के पट्टे में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने इसे स्वयं ही मुक्त किया है। लाखा यह पढ़कर हैरान हो गया, चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने अपने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटण ज़िले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर है।
और उस कुत्ते की वफ़ादारी की कथा इस दुनिया को सुना रही है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह बात समझाने की पूरी कोशिश की है कि कभी-कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना ना भूलें।